हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो रेशियो का दूसरा वीडियो है। अगर इसके पहले के वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को करवाएंगे जिसमें सेक्शन ए के स्टेज 1 करवाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी की आज का वीडियो सेशन प्रारंभ करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या है। अच्छे और खराब फलों के बीच अनुपात निकालना है। अच्छे और खराब फलों के बीच अनुपात निकालना है। हम आपको बतला चुके हैं कि सबसे पहले आप राशि पर अटैक करिएगा। राशि के बगल में हर हाल में काके की अथवा से जैसे शब्द लगा हुआ रहता है। उसके बाद देखिएगा ये जो का है कुल फलों के साथ लगा हुआ है कि खराब फलों के साथ लगा हुआ है, तो आप कहिएगा ये कुल फलों के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहता है उसके स्थान पर हर वाला चला जाता है और दूसरे वाला के स्थान पर अंश वाला चला जाता है। अब देखिए यहाँ से रेशियो लिखना है, तो खराब फलों का रेशियो कितना हो जाएगा 3। अब हमसे कुल फलों का रेशियो नहीं पूछ रहा है, कुल फल का पूछता तो 8 कहते, हमको तो पूछ रहा है अच्छे फलों का। तो कुल फल है 8, जिसमें से खराब है 3, तो अच्छा कितना है, अच्छा हो जाएगा 5। इस प्रकार अच्छे और खराब फलों के बीच अनुपात निकल गया 5:3। किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। दूसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो, तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट रेशियो लिख देंगे, लेकिन अभी सीख रहे हैं, शुरू है, इसलिए हम लिख करके आपको बतलाते हैं। बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो, इस लाइन को हम लिखते हैं। बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। अब देखिए इस प्रतिशत को जब आप उड़ाइएगा तो बट्टा में क्या आएगा 100। 20 से काट दीजिए, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। अब रेशियो लिखना है। हम आपको क्या बतला चुके हैं कि आप सबसे पहले राशि पर अटैक करिएगा और राशि के बगल में हर हाल में काके की अथवा से जैसे शब्द लगा हुआ रहता है। उसके बाद देखिएगा ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, पूरे धनराशि के साथ लगा हुआ है कि बी के साथ लगा हुआ है। तो आप कहिएगा कि पूरे धनराशि के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहता है उसके स्थान पर हर वाला चला जाता है और दूसरे के स्थान पर अंश वाला चला जाता है। अब यहाँ से रेशियो लिखना है। आप रेशियो लिख सकते हैं। आप यहाँ से पूरे धनराशि और बी के बीच रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन हमको लिखना है ए और बी के बीच रेशियो लिखना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, समझिएगा। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। अब समझिए पूरा धनराशि का रेशियो हो जाएगा 5, जिसमें से बी को मिल गया 3, तो ए को कितना बच गया, ए के लिए बचा कितना 2। तो इस प्रकार रेशियो हो गया 2:3। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। किस ऑप्शन में है, 2:3, ए नंबर ऑप्शन में है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है, तो बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। बी अनुपात ए प्लस सी पूछा जा रहा है। तो देखिए इस लाइन को एक बार हम इसको लिखते हैं। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का शॉर्ट में लिख रहे हैं, कुल भाग का 7/20 गुना है। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। अब रेशियो लिखना है। तो हम आपको बतला चुके हैं कि सबसे पहले आप राशि पर अटैक करिएगा। राशि के बगल में हर हाल में काके की अथवा से जैसे शब्द लगा हुआ रहता है
उसके बाद देखिए ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, ए तथा सी के साथ लगा हुआ है कि बी के साथ लगा हुआ है। तो ए तथा सी के साथ लगा हुआ है, तो इसके स्थान पर हर वाला चला जाएगा और दूसरे वाला के स्थान पर अंश वाला चला जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है बी अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या होगा। बी का रेशियो यहाँ से लिखिए कितना होगा 7, बी का रेशियो कितना होगा 7 और ए तथा सी का कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार आंसर हो गया 7:20। किस ऑप्शन में है 7:20, डी नंबर ऑप्शन में है। अब बढ़ते हैं आगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। हम आपको पिछले वीडियो में ही बतला चुके हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसके बीच रेशियो प्रकट करना हो तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख दीजिएगा, तो उसका रेशियो लिखा जाता है। देखिए a का गुणांक है 2, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 1/2। b का गुणांक है 5, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 1/5। c का गुणांक है 7, इसको पलटिएगा तो होगा 1/7। इस प्रकार रेशियो निकल गया 1/2, 1/5, 1/7। और इसके आगे भी हम आपको बतला चुके हैं, जब भी रेशियो भिन्न के रूप में दिखे तो सर्वप्रथम सभी भिन्नों के हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे, तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 2, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, 2, 5, 7 का एलसीएम होगा 70। तो 70 से क्या करिए, प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए, सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा 35 बार में, 5 से कटेगा 14 बार में, 7 से कटेगा 10 बार में। इस प्रकार रेशियो निकल गया 35:14:10। 35:14:10 किस ऑप्शन में है, ए में। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। a, b और c का अनुपात पूछा जा रहा है। हम आपको बतला चुके हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में रहे और उसके बीच रेशियो निकालना रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, तो उसका रेशियो लिखा जाता है। a का गुणांक 1/2 है, पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1, बट्टा में 1 लिख ले कि ना लिख ले कि। b का गुणांक 1/4 है, पलटिएगा तो 4/1 यानी 4। c का गुणांक 1/5 है, पलटिएगा तो 5/1 होगा यानी कि 5। इस प्रकार रेशियो लिखा गया 2:4:5। किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2/3p बराबर 4/5q बराबर 2r हो तो p अनुपात q अनुपात r बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना, इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखिए और रेशियो लिखा जाएगा। p, q और r का रेशियो लिखना है। p का गुणांक 2/3 है, इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा 3/2। q का गुणांक 4/5 है, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 5/4। r का गुणांक 2 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 1/2। रेशियो निकल गया 3/2, 5/4 और 1/2। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में आ जाए तो सर्वप्रथम सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा, तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 2, 4, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 4। 4 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए। अब इसको हल करते हैं। 2 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। इस प्रकार देखिए 3 दूनी 6:5:2। 6:5:2 किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। नेक्स्ट पेज में है, आप देख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है a का 30%, a का मतलब गुना होता है 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो।
यहाँ पर देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, यहाँ पर दशमलव में और यहाँ पर भिन्न में। सबसे पहले सभी को हम भिन्न में बदल लेते हैं। प्रतिशत सिंबल उड़ेगा बट्टा में 100 आएगा, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा। दशमलव को आप उड़ाइएगा बट्टा में क्या आ जाएगा 100। दशमलव के बाद दूगो संख्या इसीलिए दूगो जीरो आ जाएगा एक पर। अब देखिए 25 से का 25, 25 चौका 100। अब आप यहाँ से ए बी सी का रेशियो लिख सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो लिख सकते हैं। हम बतला चुके हैं जब भी दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिख देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। ए का गुणांक 3/10 है, इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 10/3। बी का गुणांक 1/4 है, पलटिएगा तो 4/1 हो जाएगा। सी का गुणांक 1/5 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 5/1। अब देखिए रेशियो जो है भिन्न के रूप में आ गया। तो जब भी रेशियो भिन्न के रूप में आ जाए तो क्या करते हैं, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी से प्रत्येक पद को गुना कर देते हैं तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 3 1 1 का एलसीएम होगा 3, तो 3 से प्रत्येक पद में क्या करिएगा गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा एक बार में, 1 से काटिएगा तो उतना ही रहेगा। अब कितना हो गया 10:4 अनुपात 5:15। 10:12:15 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 10:12:15 सी नंबर ऑप्शन में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 10% दूसरी संख्या का 20% के बराबर हो तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर हो। एक संख्या को हम मान लेते हैं ए, एक संख्या का 10% का मतलब गुना 10%, दूसरी संख्या को मान लेते हैं बी, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत सिंबल कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ए और बी के बीच रेशियो लिखना है, ए और बी के बीच रेशियो लिखना है। हम आपको बतला चुके हैं जब भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसके गुणांक को पलट दीजिएगा तो रेशियो लिखा जाएगा। इस बात को आप समझते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आप सीख लीजिए, जब दो ही राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसका रेशियो लिखना हो तो इसका गुणांक उसका रेशियो हो जाएगा और इसका गुणांक इसका रेशियो हो जाएगा। ए का रेशियो लिखना रहेगा तो बी के गुणांक को लिख दीजिएगा, बी का गुणांक 2 है। और बी का रेशियो लिखना रहेगा तो ए के गुणांक को लिख दीजिएगा, ए का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार रेशियो हो गया 2:1। आप इस बात को याद रखिएगा, जब दो ही राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ है तो इसका गुणांक इसका रेशियो और इसका गुणांक इसका रेशियो हो जाता है।